दोस्तों, अगर कभी भी ये बात होती है हिंदुस्तान में मुसलमान कब आए थे, तो एक नाम ज़रूर आता है मोहम्मद बिन कासिम का। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम वो था जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान की ज़मीन पर इस्लामिक परचम लहराया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर मोहम्मद बिन कासिम कौन था, आखिर क्यों सिर्फ 17 साल की ही उम्र में हिंदुस्तान पे हमला किया था, ऐसी क्या वजह थी। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर इस्लामिक परचम लहराने वाले इस योद्धा की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हुई थी, जिसका नाम सुन के दुश्मन कांपते थे, जो अपने दौर का इतना बड़ा योद्धा था। आखिर इसकी मौत इतनी कम उम्र में कैसे हुई, और ना इसकी मौत जंग में हुई थी और ना इसे किसी दुश्मन ने मारा था, बल्कि इसे तो अपने ही लोगों ने मतलब मुसलमानों ने ही मारा था। ऐसी क्या वजह थी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म ताइफ में हुआ था। बनु उमैया के मशहूर गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे और ये सिर्फ 5 साल के ही थे कि इनके वालिद यानी पिता का इंतकाल हो गया था। फिर इन्हें इनकी माँ ने पाला था और बचपन से ही ये बहुत बहादुर और चालाक थे और इनके अंदर बचपन से ही वो क्वालिटियाँ थी जो एक बड़े योद्धा में होती है। और ये बहुत कम उम्र में ही फ़ौज में भर्ती हो गए थे और अपनी काबिलियत और बहादुरी की वजह से फ़ौज में एक ऊंची जगह बना ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदुस्तान पे हमला क्यों किया था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई अलग अलग बातें मिलती हैं। जो सबसे मशहूर बात वो ये बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान का बॉर्डर सिंध में हुआ करता था, जो आज पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, उस वक्त हिंदुस्तान पर राजा दाहिर की हुकूमत हुआ करती थी, जिसकी एक बहन थी जिसका नाम लाडी था। दोस्तों, एक दिन पंडितों और तांत्रिकों ने भविष्यवाणी की और राजा दाहिर को ये बताया, जो भी उसकी बहन यानी लाडी से शादी करेगा उसकी हुकूमत पूरे सिंध पर होगी, क्योंकि लाडी बहुत खुशनसीब है। तो दोस्तों, उसने गद्दी खोने के डर से अपनी बहन लाडी से ही शादी करी। दोस्तों, राजा दाहिर एक जालिम इंसान था जो अपनी ही राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। दोस्तों, एक दिन श्रीलंका के एक गवर्नर ने इराक के मुस्लिम गवर्नर को, जो कि हुज्जाज बिन यूसुफ हुआ करता था, उसे समुंदर के जहाज के जरिए तोहफा भेजा, जिसमें लंका के गवर्नर के कुछ कीमती सामान और कुछ मर्द कुछ औरतें थी जो काबे हज करने के इरादे से निकले। दोस्तों, ये जहाज जब सिंध से गुजर रहा था तो लुटेरों ने इस जहाज पर हमला कर दिया और सारा कीमती सामान लूट लिया। मर्दों और औरतों को कैद कर लिया, लेकिन एक बंदा किसी तरह बच इराक के गवर्नर के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने इराक पहुंचकर वहां गवर्नर यानी हुज्जाज बिन यूसुफ को पूरी बात बताई। दोस्तों, ये वही दौर था जब मुसलमान पूरी दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाने जाते थे। रोमन और पर्सिया जैसी एक के बाद एक जगह को फतेह कर रहे थे। दोस्तों, इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने हिंदुस्तान के राजा दाहिर को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि तुम हमें कीमती तोहफों की जो रकम है वो लौटा दो और कैदी लोगों को छोड़ दो और 7 लुटेरों को सख्त से सख्त सजा दो। तो दोस्तों, राजा दाहिर ने सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और अपने गुरूर व घमंड में आकर खत का बिल्कुल उल्टा जवाब दिया। जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये देखा कि उसके खत का ये जवाब मिला है तो गुस्से में आ गया और उसने जंग का ऐलान कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद कासिम, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल की थी, उन्हें फ़ौज का सिपह सलार यानी आर्मी चीफ हेड बनाकर एक फ़ौज को हिंदुस्तान भेजा। दोस्तों, फिर राजा दाहिर की फ़ौज मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में जंग हुई, लेकिन राजा दाहिर की फ़ौज मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज की बहादुरी और होशियारी के सामने ज़्यादा नहीं टिक सकी और राजा दाहिर की हार हुई और राजा दाहिर को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जगह एक के बाद एक जगह फतेह करने लगा और फिर पूरे सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत हो गई। सिंध को फतेह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यह ऐलान किया, जो कोई भी अपने मज़हब पे कायम रहना चाहता है उसे पूरी आज़ादी है, यानी उस पे कोई जुल्म कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी।
दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसी हुकूमत, ऐसे कानून बनाए थे कि आज से पहले न किसी ने ऐसी हुकूमत की थी, न ऐसे कानून बनाए थे। और मोहम्मद बिन कासिम के अखलाक और मोहब्बत की वजह से जो कोई मिलता उनका दीवाना हो जाता था। मोहम्मद बिन कासिम को हर धर्म के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस्लाम धर्म में किसी भी मूर्ति या स्टैचू बनाना हराम है, क्योंकि न किसी पैगंबर या फिर सहाबा किसी की भी कोई स्टैचू नहीं बनाई गई थी, इसे हराम दिया गया था। लेकिन सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का कई स्टैचू मौजूद है, जिसे गैर मुस्लिम यानी उसके चाहने वाले जो हिंदू धर्म के लोग थे उन्होंने बनाए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस महान योद्धा की 20 साल की उम्र में कैसे मौत हो गई। और ना ये मैदान में कत्ल हुआ था, ना किसी दुश्मन ने मारा था, बल्कि इसे अपने ही लोगों ने मारा था। दोस्तों, जब 715 ईस्वी में सल्तनत बनु उमैया के खलीफा यानी वलीद की मौत हो गई थी, तो उसकी जगह नए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने गद्दी संभाला। ऐसा इंसान था जो हुज्जाज बिन यूसुफ से बहुत नफरत किया करता था। लेकिन जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना, तब तक इराक के गवर्नर यानी हुज्जाज बिन यूसुफ की भी मौत हो गई थी। फिर उसने हुज्जाज बिन यूसुफ से बदला लेने के लिए उसके सभी करीबियों को कैद में डलवा दिया, और मोहम्मद बिन कासिम का हुज्जाज बिन यूसुफ का हद से ज़्यादा करीबी होने के साथ साथ सगा भतीजा भी था, तो उसे भी सिंध से वापस बुलाकर कैद में डाल दिया गया था। और कैद की हालत में ही उस पर इतने जुल्म किए गए कि उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती